हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करिए। भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ शिव की महान राहत है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत फरवरी में किस दिन पड़ रहा है और पूजा मुहूर्त और पारण कब किया जाएगा। तो महाशिवरात्रि इस साल का पावन त्यौहार 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भक्ति भाव से भगवान शिव जी की पूजा करने से वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि का मुहूर्त। फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी सुबह 11:08 पर और फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54 पर। निशिता काल की पूजा समय होगा देर रात 12:09 से प्रातः 12:49 तक 27 फरवरी को। शिवरात्रि पारण का समय होगा 6:48 से 8:54 तक और रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा होगी शाम 6:19 से 9:26 तक और द्वितीय प्रहर की पूजा होगी 9:26 से 12:34 तक। रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा होगी 12:34 से 3:41 तक। रात्रि चतुर्दशी प्रहर की पूजा होगी 3:41 से 6:48 तक 27 फरवरी को। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि की रात का धार्मिक महत्व क्या है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ वैराग्य जीवन छोड़कर माँ पार्वती के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ रात में भ्रमण कर निकलते हैं। ऐसे में जो लोग रात्रि जागरण कर महादेव की आराधना करते हैं उनके समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि का रात का वैज्ञानिक महत्व क्या है। महाशिवरात्रि की रात में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है जिससे एक खास ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्राकृतिक स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने से रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। तो अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सुबह शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। इस दिन रात्रि के चारों प्रहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निशिता मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना होता है। पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें और शिव पार्वती का ध्यान करें। आसन लेकर बैठ जाएं। एक साफ स्थान पर चौकी रखें और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। चौकी के ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें स्थापित करें। आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। फिर सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चे दूध, गन्ने का रस, दही आदि से अभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाकर विधि विधान से शिव जी और माँ पार्वती जी की पूजा करें। शिव जी को चंदन का टीका लगाएं और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मिष्ठान आदि सभी सामग्रियाँ अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और उनका पूजा करें। साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। जब भगवान को भोग लगाए और फिर शिव जी को आरती करें। इस दिन शिव जी के प्रिय मंत्रों का जाप भी जरूर करें। और अब हम जानेंगे भोग हमें जल अभिषेक किस प्रकार करना चाहिए, कैसे
इसका और भी हमें फल मिलेगा। भगवान शिव को जल अभिषेक करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल या गौदुग्ध का उपयोग करना चाहिए, श्रेष्ठ माना जाता है इसे। जल की धारा धीमी और पतली होनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक वेग से जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना चाहिए तथा इसे बैठकर झुककर करना शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले पवित्र पदार्थ। भगवान शिव की पूजा में जल अभिषेक के साथ कुछ विशेष वस्तुओं का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और समी के पत्ते प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ये सभी सामग्रियाँ शिव जी को चढ़ाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो अब हम जानेंगे शिवलिंग पर परिक्रमा का क्या महत्व है। भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग की परिक्रमा करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परिक्रमा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह हमेशा बाईं ओर से ही जाए और केवल आधी परिक्रमा तक ही सीमित हो। शिवलिंग की जलहानि को पार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं।